हाँ, सभी विद्यालयों से निवेदन है कि पुरानी एनसीईआरटी से आप जो पाठ पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, कौन तीसरे पाठ पर पहुंचा? कोई तीसरे पाठ पर पहुंचा? 9th क्लास लिखा हुआ है, संख्या पद्धति और बहुपद, यही दो पाठ लिखे गए हैं। तो संख्या पद्धति और बहुपद में से आप सवाल पूछिए। क्या चीज? संख्या पद्धति और बहुपद, दो पाठ हैं ये। लाइए, बहुपद पाठ की शुरुआत हुई है अभी विद्यालय में कि नहीं? अभी नहीं हुई। तो पहले पाठ से आप सवाल पूछिए जरा। हाँ, पहले पाठ से पूछिए। सरल कीजिए, पहला है। उत्तर लाइए। चंपा देवी विद्यालय, राम जानकी विद्यालय, पहले आगे बढ़िए जरा। 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3। पहला, उसी का सेकंड, एक और, चलिए करिए। यदि 1/2 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3, फिर आया 1/2 माइनस √5। चलिए ये सरल कीजिए दोनों सवाल, फिर आगे बढ़ें। आइए पहला देखिए हल। पहला देखिए, 3, पहला हल ले रहे हैं। 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3। तो याद रहे क्या, ये कई बार लिख चुके हैं और अभी पहले पाठ में आप रुके हुए हैं। a/b प्लस c/d आसान बनता है। कैसे? a/d प्लस b/c। अगर बहुत आसान एलसीएम दिख जाए, ये भी एलसीएम से ही आया है, b/d, ठीक है, क्लियर। अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है, यहाँ माइनस होता तो माइनस चलेगा, माइनस ऐसे, ठीक है। तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस भी लगा देते। तो यही देखिए, a/b प्लस c/d क्या बना? 3/5 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी। ध्यान रहे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। आप सर्व समीका से लिखते आए होंगे। अभी आप नहीं पहुंचे हैं बहुपद के सर्व समीका वाले भाग में। या ये कितना आया? 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, या आप लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं? 15 3√3 10 माइनस 2√3। नीचे क्या आया? 5² 25 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। 15 और 10
25, 3√3 माइनस 2√3 क्या बचा? 1√3 बचा। 3√3 थे, 2√3 घट गए, 1√3 बचा अपॉन 25 माइनस 3 22। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अभी आप उत्तर कंफर्म कर लेते हैं। नई किताब में आप उत्तर कंफर्म नहीं कर पाएंगे, इस पर विचार करने को कहा है। लिख गया? तो आइए सेकंड पर, उसका सेकंड पार्ट 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √5 2 माइनस √5। अब ये वाला करके देखिए जरा, आ रहा है? फिर बताएं। लाइए, आपने इसका परिमेयीकरण किया। देखो डिनोमिनेटर्स जो लिखे गए हैं अलग हैं, तो अच्छा यही होगा कि इसे रेशनलाइज किया। ठीक है, इसे इसको परिमेयीकरण में ले गए तो क्या बचा? 2 माइनस √3 आया ऊपर। देखो यही तो करोगे रेशनलाइजेशन में, 2 प्लस √3। अरे 2 माइनस √3 अब आ रही है? बोलो। क्या बचा? 2 माइनस √3 जब रेशनलाइज किया। ठीक है, इस तरह से ये 2 प्लस √3, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वाला स्टेप लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये लिखा। ऐसे इसको भी लीजिए, दूसरे पार्ट, दूसरा टर्म आया 2, वहां आया √5 प्लस, क्योंकि कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा? संयुग्मी। प्लस का है, यहां पर ये माइनस है तो प्लस का संयुग्मी बना, अपॉन √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 प्लस 1। अब इसका संयुग्मी 2 प्लस √5 अपॉन फिर से 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5। ठीक है, 2 माइनस √3, ये क्या आ गया? 4 माइनस a² माइनस b²। देखो ये बार बार लिखा जाता है और फिर आप कहते हैं समझ में आया या नहीं आया, और आप ये बात भी नहीं बता रहे हैं कि अध्यापक है कि नहीं है। नहीं है तो उस तरह से पढ़ाएं, गलत इंफॉर्मेशन पर थोड़ी एक्शंस लेंगे। ठीक है, 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 आ गया, ये आया। इसको देखिए, 2√5 रहा और 2√3 रहा, मल्टीप्लाई हो गया। a माइनस बी फिर से 5 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 2 प्लस √5 रहा और ये 4 माइनस 5 आया, a² माइनस b²। 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 1 रहा, तो ये केवल बचा 2 माइनस √3। अब ये 2 कॉमन आपने लिया है जो पहले से था, यहाँ पर 2 था तो काट सकते हैं। ये 5 माइनस 3 2 दे रहा है, 2 कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, और वो क्या बचा? √5 प्लस √3 बचा। ठीक है, अब इसमें 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस साइन इसके साथ आया 2 प्लस √5 के साथ, तो -2 माइनस √5। अब जरा देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन, 2 माइनस 2 चला गया, √3 माइनस का, √3 प्लस का, √5 प्लस का, √5 माइनस का, क्या हो गया? 0 बन गया। ठीक है, आंसर में 0 आया। 2 माइनस 2 0, √3 माइनस √3, √5 माइनस √5, 0 उत्तर आया। अगला सवाल लिख रहे हैं, बोलिए। ये ले उतार लीजिए, फिर अगला सवाल दें। दूसरा सवाल,
√5 बराबर लिया 2.236 और √10 लिया है 3.162। √5 और √10 का मान दे दिया गया यदि, ठीक है, ये मान दे दिए गए हैं, ठीक है, दिया हुआ है। आप कह रहे हैं एक एक्सप्रेशन दिया और कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए किसका, जो एक्सप्रेशन आया। तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, क्या कि एक्सप्रेशन थोड़ा जटिल सा दिख रहा है और वो जो जटिलता है उसको सरलता में कैसे बदलें, ये जरूरत है। देखिए सवाल क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए किसका, 15/√10 √20 एक बार कर भी चुके हो सकते हैं। √10 √20 √10 √20 एक प्लस √40 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √80। ये वर्गमूल पहले सरल करने हैं। जब ये वर्गमूल सरल कर लेंगे तब √5 और √10, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 10, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर पहले से ही इनका मान रखा जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए पहले से मान नहीं रखने हैं। अगर रख देंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करके उस भाग को कैरी करेंगे वो जटिल होगा। अतः ध्यान दें कि ये वर्गमूल पहले सरल किए जाने हैं। वर्गमूल जब सरल हो जाएंगे तब फिर परिमेयीकरण होगा। जब परिमेयीकरण हो जाएगा लास्ट में अल्टीमेटली एक सरल एक्सप्रेशन व्यंजक बचेगा। उस व्यंजक में हम √5 और √10 का मान प्रयोग में लाएंगे तब उत्तर आएगा। चलिए करिए, √10 यही रह जाएगा। √20 का उदाहरण देते हैं, अब आप करिए। √20 आप लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो उसको आपने लिखा 2√5, ठीक है, ऐसे चलिए। फिर √40 को आपने कैसे लिखा, ये देखिए, ठीक, तो यहां 10 आ गया, 2 गुणा 2 और गुणा 10 सही रहेगा। 10 में 2 और 5 है प्राइम, उसको अब तोड़ेंगे नहीं क्योंकि यही आएगा, तो 2√10 आ गया, है ना। 4 गुणा 10 40 ना, तो 4 का 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, √5 ऑलरेडी है वहां, √80 और बचा, उसे भी ठीक कर लें, ठीक है। √80 वर्गमूल 80, इसे 4 गुणा 4 16, ठीक है, और 5 80, तो कितने आ गए, 4√5 आ गए। अब देखिए, अब क्या अगला स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, जरा देखिए। 15, आइए जब कुछ सरल कर लिए वर्गमूल, √10 जैसा ही है। √20 को हमने लिखा 2√5, √40 को हमने लिखा है 2√10 और उसके बाद माइनस √5, √80 को हमने लिखा है 4√5, ठीक है, माइनस 4√5, इस तरह से √5 माइनस का, √80 माइनस का, ठीक है। आइए अब देखिए, कंबाइन करिए, √10 कहाँ कहाँ, 1 और 2, √5 कहाँ कहाँ, 1 2 और 3 जगह, ठीक है। तो कितना आया, 15 आया। आइए अब √10 और √10 ये आए, 2√10 एंड 1√10 कितने हो गए, 3√10। फिर उसके बाद 2√5 माइनस √5, 1√5 हो गया, 1√5 माइनस 4√5 आ गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 और 1 5 इधर थे, 2 में से 5 चले गए, तो -3 का बचा, ठीक है, 3√5। आगे हरे कृष्ण, ये आया 15। अब 3 कॉमन है, √10 और माइनस √5, ठीक, ये 3 और 5 हो गया, 3 और 5, ठीक है, तो ये 5 आ गए। अब रेशनलाइज कर लीजिए। अभी भी अगर मान रख देंगे तो सवाल बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले रेशनलाइज कर लीजिए, भाग से गुणा आसान रहेगा, ठीक है। तो √10 और
प्लस √5 रेशनलाइज कर रहे हैं, √10 और √5 कितना आ गया ये देखिए 5। ठीक है, ये नीचे क्या हुआ √10 माइनस √5 a² माइनस b² में चला गया, ये वाला a माइनस b और a प्लस b, तो 5 ही रह जाएगा। और ऊपर क्या आ गया √10 और प्लस √5। ठीक है, और ये 5 और 5 कैंसिल हुआ। ठीक, क्लियर? ठीक है, अच्छा 3 और ये 5 बचा था, ये 3 कॉमन आया। ठीक है, 10 और ये √10 और 2√10 कितने हो गए 3√10, 4 और 1 5, 2 माइनस 5 माइनस 3√5। ठीक है, अब √10 प्लस √5 का मान आपको मालूम है तो आसानी से लिख लिया, √10 का मान 3.162 प्लस √5 का मान 2.236, तो क्या उत्तर बना? ठीक है, 6 और 2 8, 3 और 6 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5.398 आंसर। किस विधि से किया गया उसे समझ लीजिए। √20, √40, √80 इन वर्गमूलों को सरल किया गया। सरल करने के लिए कारण क्या बना? कारण ये बना कि √5 और √10 का मान दिया हुआ था, तो जो बड़े वर्गमूल लिखे गए हैं √80, √40, √20, √5 और √10 के बेस में कन्वर्ट कर लिए। जब उन्हें कन्वर्ट कर लिया उसके बाद सिंप्लीफाई किया, सरल हो उठा और ये 5 यहाँ चला गया। अब इसके बाद √10 माइनस √5 बचा था, यहीं पर हो सकता है कोई विद्यार्थी मान रख दे, लेकिन यहाँ मान रख देने से जटिलता बढ़ेगी। अतः निवेदन है क्या कि आप पहले इसे रेशनलाइज कर लें, परिमेयीकरण कर दें, तो फिर आसान बचेगा। ठीक है, और देखा कि √10 और √5 कुछ गुणा भाग भी नहीं करना पड़ा खास, क्योंकि 5 कैंसिल हो चुका था। ठीक है, ठीक इस तरह से तो √10 और √5 के मान जुड़ गए, उत्तर बना 5.398। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। अगला सवाल, इफ x इज इक्वल टू √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, देखो इसका उत्तर निकाल पा रहे हो कि नहीं? फाइंड x माइनस 1/x। देखिए उत्तर निकालिए। 0 आया। चलिए देखते हैं 0 आया। x का मान ये, तो 1/x क्या होगा? रेशनलाइज करते हैं, 1/√2 प्लस 1। ठीक है, अब रेशनलाइज कर लें तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, रेशनलाइज होकर क्या बना? √2 माइनस 1। अब a प्लस बी एंड a माइनस बी, 2 माइनस 1, दिस इज 1, सो √2 माइनस 1 आया। चलिए घटाते हैं, देयरफॉर x माइनस 1/x का मान लिखा हमने। x का मान था √2 प्लस 1। अक्सर कहते हैं जब माइनस आ जाता है तो ब्रैकेटिंग कर लीजिए ताकि साइन की गड़बड़ ना हो। तो √2 प्लस 1 माइनस √2 और प्लस 1, ठीक है ना? ये आंसर आया। आपने इसका उत्तर 0 बोला है।